अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ट्यूटर ऑनलाइन में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर असद। एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स के एक और दिलचस्प चैप्टर सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। एक्चुअली एक चैप्टर है एफएससी पार्ट 2 का। तो हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स एक्चुअली है क्या, फिर इसकी मेथडोलॉजी क्या है, तो स्टडी हम कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। एक्चुअली हम इस चैप्टर को पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एक्चुअली सॉलिड स्टेट फिज़िक्स या फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स एक्चुअली क्या है। स्टडी ऑफ रिजिड मैटर्स और सॉलिड थ्रू मेथड्स सच एज क्वांटम मैकेनिक्स, क्रिस्टलोग्राफी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मेटलर्जी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं एक्चुअली सॉलिड्स को या रिजिड मटेरियल्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स है या क्रिस्टलोग्राफी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हमारे पास मौजूद है और मेटलर्जी भी एक हमारे पास स्टडी का मेथड है जिसमें हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल, कि हमारे पास सॉलिड मटेरियल की खसूसियात क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि सॉलिड मटेरियल या रिजिड मटेरियल के एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उनके दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या हैं। फिर हम फॉर्मुलेट करेंगे कुछ लॉज को जो इम्प्लीमेंट होते हैं बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। तो सॉलिड स्टेट ऑफ फिज़िक्स को हम अगर देखें तो सबसे पहले टॉपिक आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ऐसे सॉलिड्स क्रिस्टलाइन मटेरियल ऐसे रिजिड मटेरियल्स हैं जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर एक रेगुलर रिपीटेड पैटर्न के ऊपर बेस करता है। यानी कि उनकी जो बनावट है या उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास रेगुलर और रिपीटेड पैटर्न होता है। और ऑलमोस्ट तमाम तर सॉलिड्स के अंदर हम क्रिस्टलाइन ही डिफाइन करते हैं, यानी कि तमाम तर सॉलिड्स क्रिस्टलाइन बेस के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। फर्दर हम ये भी देखेंगे कि मोर प्रोग्रेस अभी जो अब मेडअप हुई है रिसेंट सेंचुरीज़ के अंदर, कि हम बिहेवियर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल सिंस द कैलकुलेशन आर इजी इन अ क्रिस्टलाइन मटेरियल। क्योंकि जो प्रोग्रेस आजकल स्टडीज़ में हो रही है उसके ज़रिए अगर हम उसको मद्देनज़र रखें तो हम क्रिस्टलाइन मटेरियल के बिहेवियर और उसकी कैलकुलेशन को मोर इजी तरीके से कर सकते हैं। और इसी तरह से रीसेंट स्टडी के ज़रिए हम सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो उनकी खसूसियात, इलेक्ट्रिकल खसूसियात को भी ईजीली हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ थ्री सॉलिड्स। अब इस स्लाइड में आप देखें हमारे पास तीन डिफरेंट सॉलिड्स मौजूद हैं, हालांकि तमाम तरह की बनावट बेस करती है कार्बन स्टेट के ऊपर। ये कैसे मुमकिन है कि इन तीनों में इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है तीनों की डिफरेंस है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ग्रेफाइट है, मेटल है, डेफिनेटली क्रिस्टलाइन मटेरियल है और वो मेटल बेस करता है। और डायमंड है और इसके अंदर भी एक्सेसिव अमाउंट में जो है ना हमारे पास कार्बन आइटम्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो इंसुलेटर है। और तीसरा नंबर पे हमारे पास है बुकमिनिस्टर फ्लोरेन। ये भी एक हमारे पास मटेरियल का नाम है, सॉलिड मटेरियल का नाम है और वो सुपर कंडक्टर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तीन डिफरेंस मटेरियल जो बेस करते हैं कार्बन आइटम्स के ऊपर, फिर भी उन तीनों की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिफरेंस है। एक मेटल है, एक इंसुलेटर है और एक हमारे पास सुपर कंडक्टर है। जैसे आप देख सकते हैं आप इस ग्राफ के अंदर भी हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मौजूद है, जो कि मेटल हमने पहले दिखाया गया वो एक्चुअली क्या है, ग्रेफाइट का है।
और सेकंड नंबर पे हमारे पास इंसुलेटर है, वो डायमंड का हमारे पास यहाँ पे ग्राफ में शो किया गया है। और तीसरे नंबर पे बुकमिनिस्टर फ्लोरेन है, जो कि सुपर कंडक्टर के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पे। दे ऑल आर जस्ट कार्बन्स। तो इस लेक्चर का आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि हम पहले पार्ट में स्टडी करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को, दूसरे पार्ट में हम स्टडी करेंगे इंटर एटॉमिक फोर्सेस को, और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे क्रिस्टल डायनामिक्स को। तो पार्ट वन की तरफ चलते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो कि हमारा पार्ट वन है, इसमें हम जो आउटलाइन रखते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ स्टडी करेंगे, किस किस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले है सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल डेफिनेटली उसके अंदर क्रिस्टलाइन आ जाते हैं, पॉली क्रिस्टलाइन आ जाते हैं, अमॉर्फोस एक और हमारे पास स्टेट है जो कि इसकी मटेरियल की, सॉलिड मटेरियल की। इन तीनों को हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। फिर हम देखेंगे क्रिस्टलोग्राफी क्या है, क्रिस्टल लैटिक्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ लैटिक्स और यूनिट सेल्स वगैरह। वन बाय वन हम पार्ट वन के अंदर इन तमाम चीज़ों को डिफाइन करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं मैटर की। डेफिनेटली हमारे पास इस वक्त बाय द वे 4 स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन यहाँ हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करेंगे, जैसे कि गैसेस। आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं इसका, गैसेस की एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम कह सकते हैं या उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर। दूसरा है लिक्विड एंड लिक्विड क्रिस्टल्स, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है सॉलिड। यानी कि हम 3 स्टेट ऑफ मैटर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। ये तो बेसिक नॉलेज है हमारे पास फिजिक्स का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर, तो हम अपने स्टेट ऑफ मैटर जो तीसरे नंबर पे है सॉलिड, हम उसी को ही डिफाइन करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन चेक करते हैं। सॉलिड मटेरियल हमारे पास एक्चुअली 3 टाइप्स के अंदर होते हैं। क्रिस्टलाइन, जिसमें सिंगल क्रिस्टल होता है, यानी कि उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर रिपीटेड पैटर्न के ऊपर बेस करता है। और पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन उसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि पॉली मीन बहुत सारे, यानी कि उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंस हो, एक टाइप का नहीं होगा या एक पैटर्न नहीं होगा। और तीसरे नंबर पे है अमॉर्फोस, नॉन क्रिस्टलाइन। इसके अंदर एक्चुअली क्रिस्टलाइन भी हम इसको नॉन क्रिस्टलाइन इसलिए कंसीडर करते हैं, इसके अंदर ना सिर्फ एटम बल्कि मॉलिक्यूल्स और आयंस वगैरह भी मौजूद होते हैं, जो एक स्पेशल शेप इसकी बना देते हैं, उसको हम कहते हैं अमॉर्फोस। हालांकि ये सॉलिड मटेरियल है। क्लासिफिकेशन के बाद है सबसे पहले हमारे पास सिंगल क्रिस्टल। जो हमने देखा क्रिस्टलाइन में सिंगल क्रिस्टल, तो उसको ज़रा हम डिफाइन कर लेते हैं। सिंगल क्रिस्टल्स हैव अ पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर अक्रॉस एट होल वॉल्यूम, यानी कि पूरे एक वॉल्यूम के ऊपर उसका एक ही एटॉमिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यानी कि पैटर्न उसका सेम होता है। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं सिंगल क्रिस्टल की आपको 2 डायग्राम दिखाई गई हैं, उसमें अगर इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया गया उसको देखें तो उनका पैटर्न वन बाय वन क्या है, सेम है, एक जैसा ही है। एट अ लॉन्ग रेंज लेंथ स्केल्स, सिंगल क्रिस्टल क्या होता है, लॉन्ग रेंज स्केल्स होते हैं उसके। ईच एटम इज रिलेटेड टू एवरी अदर इक्विवेलेंट एटम, और हर एक एटम दूसरे एटम के साथ रिलेट करता है या उसके साथ जुड़ा होता है। इसको ट्रांसलेशनल और या रोटेशनल सिमेट्री भी हम कह सकते हैं। और दूसरी डायग्राम आप देखें, हमारे पास एक, आप कह सकते हैं कि वो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल स्टेट मौजूद है सिंगल पैराइट क्रिस्टल की या अमॉर्फोस सॉलिड की। ये तो हमारे पास था जस्ट सिंगल क्रिस्टल। अब हम देखते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है। तो बेसिकली पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल मेड ऑफ एग्रीगेट ऑफ मैनी स्मॉल सिंगल क्रिस्टल। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि पॉलीमीन बहुत सारे, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे क्रिस्टल मौजूद होंगे, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम देखेंगे, स्टडी करेंगे तो एक ग्रुपिंग में होगा या फिर ग्रेन शक्ल में भी हो सकता है। आल्सो कॉल्ड क्रिस्टलाइट्स ऑफ ग्रेन या ग्रेन कहते हैं इसको। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल हैव अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर ओवर मैनी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डायमेंशंस। पॉलीक्रिस्टलाइन का जो हम अगर देखेंगे कि उसका हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर होता है ड्यू टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डायमेंशन के ऊपर। अगर हम उसकी ग्रेन के थ्रू उसकी स्टडी करना चाहें तो आर सेपरेटेड बाई अ ग्रेन बाउंड्रीज। तो हर एक जो मैं हम कह सकते हैं ग्रेन साइज जो है ना, उसके अंदर
अगर 1 नैनोमीटर के या 100 नैनोमीटर के हमारे पास एक ग्रेन्स का ग्रुप मौजूद है, तो उनके इर्द गिर्द ग्रेन्स की बाउंड्री मौजूद होगी जो कि दूसरे साइज वाले ग्रेन से सेपरेट होगी। अब ग्रेन का एक्चुअली साइज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वो एक्चुअली आमतौर पर 10 नैनोमीटर से 100 मैक्रोन्स इन डायमीटर भी हो सकता है। पॉलीक्रिस्टल विद ग्रेन लेस देन 10 नैनोमीटर in diameter आर नैनोक्रिस्टलाइन। अगर हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन में कुछ कोई ऐसा सॉलिड मौजूद है जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर या उसका एटॉमिक जो स्टेट है, अगर उसका जो ग्रेन का साइज है 10 नैनोमीटर से लेस देन है, तो उसको हम आमतौर पर नैनो क्रिस्टलाइन के तौर पर डिफाइन भी करते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ फिगर आप देख सकते हैं। हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन पैरेट फ्रॉम ग्रेन मौजूद है, और फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास ग्रेन बाउंड्रीज दिखाई गई है तीसरी शेप में, आप देखें। यानी कि अगर 10 नैनोमीटर वाले हैं तो वो उनकी एक बाउंड्रीज होगी, 100 माइक्रोन्स वाले हैं उनकी एक बाउंड्री होगी, 20 नैनोमीटर वाले हैं उनकी एक बाउंड्री होगी। यानी कि 10 और 100 के बीच में जितने भी हैं वो अलग अलग बाउंड्रीज में मौजूद होंगे, ना कि मिक्सचर बनाएंगे। तो ये हमारे पास था पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तीसरे नंबर पे है अमोर्फोस सॉलिड्स। तो मैं आप एक बार फिर आपको रिपीट करता जाऊं, हम मैटर की तीसरी स्टेट सॉलिड को डिफाइन कर रहे हैं। उसके अंदर हमने डिफाइन किया क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन। अब तीसरे नंबर पे है अमोर्फोस सॉलिड्स। अमोर्फोस सॉलिड को आमतौर पर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहा जा सकता है, क्योंकि मेड अप ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड एटम। इसके अंदर रैंडम ओरिएंटेड एटम्स मौजूद होते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, दैट डू नॉट फॉर्म डिफाइंड पैटर्न और लैटिस स्ट्रक्चर। और ये कोई एक डिफाइंड पैटर्न या लैटिस स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते। यानी कि एक टाइप का ये मॉलिक्यूल्स, आयन या एटम्स का मिक्सचर हो सकता है। Amorphous solid have order only within a few atomic और molecular dimension। इनको ऑर्डर में भी कुछ फ्यू एटम्स या कुछ फ्यू मॉलिक्यूल्स की डायमेंशन के ऊपर होता है। यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स बन के एक बाउंड्री बना लें या एक ग्रुप बना लें, या 10 एटम मिल के एक ग्रुप या एक बाउंड्री बना लें। जैसे आप नीचे डायग्राम में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अमोर्फोस मटेरियल डू नॉट हैव एनी लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनका कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, लेकिन एक मतलब कहने का ये एक खास पैटर्न पे एक लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग रेंज इसकी नहीं होती, बट दे हैव वेरिएंट डिग्री ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एग्जाम्पल टू अमोर्फोस मटेरियल, अगर इसके हम एग्जाम्पल चेक करें तो वो हमारे पास अमोर्फोस सिलिकॉन है, प्लास्टिक्स हैं और ग्लास हैं। अमोर्फोस सिलिकॉन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स एंड थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब नीचे डायग्राम में देखें कि आपको एक डिफरेंट, या हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ मुख्तलिफ एटम्स से मिलके एक जो है ना पैटर्न सा बना हुआ है, और फिर वो पैटर्न एक कंबाइन होता है। कंबाइन होने के बाद हमारे पास कुछ इस हालत में फिजिकल स्टेट में जो मटेरियल पाए जाते हैं, सॉलिड मटेरियल, उसको हम अमोर्फोस सॉलिड कहते हैं। तो आज हमने जो डिफाइन किया अपने आउटलाइन के मुताबिक, उसमें हमने देखा कि सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर सॉलिड मटेरियल। इसमें हमने क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और अमोर्फोस को जस्ट डिफाइन किया और उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की। कल हम देखेंगे क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टल लैटिक्स, और इसी तरह से मुख्तलिफ टॉपिक हम वन बाय वन, डे बाय डे स्टडी करते जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।